सत्सा भगत रामचंद्र भगत जी, सत साहेब रामकिशोर दास जी, सत साहेब जय हो बंदी छोड़ की। जय बंदी छोड़, जय बंदी छोड़। अरे भगत जी, आप ये YouTube में 4-5 दिन से वीडियो लगातार देख रहे हैं, आप ये वीडियो क्यों भगतों को भ्रमित कर रहे हो? ऐसा वीडियो क्यों डाल रहे हो? अच्छा भगत जी उसमें आपने क्या वीडियो में देखा? अरे वीडियो में भैया यही किताबों की ये आप डालते हो, ये किताबें डालते हो, किताबों में निशान लगा के ये सब डालते हो कि क्या है ये क्या है सब? अच्छा ये भगत वाले हो का फोन वाले? भगत जी आप एक तरफ तो कह रहे हो किताब आप दिखाते हो, ठीक है ना? ये किताबें किसने छापी है? गुरुजी ने छापी है। गुरुजी ने छापी है। जितनी किताबें जीने की राह, ज्ञान गंगा पुस्तक और ये सब किसने छापी? गुरुजी ने छापी। गुरुजी छापी। दरो भगवान से किसने छापी? गुरुजी के आदेश से। आपको किसने बताया? नामदार संचालक ने जेल से ऑडियो आती बता रहे हैं। ये सब जेल से आती है। आपको उन पे भरोसा है? अब भरोसा जब है ये भगत जी। अच्छा वो मतलब मुखिया बने तो आपको भरोसा करेंगे उस पे, और करना भी चाहिए, ठीक ना? क्योंकि जब आपको पता नहीं तो करना भी चाहिए। हाँ भगत जी आप नाराज मत होइए, है ना? आपने ये देखा कि जो भी प्रभु दिखाया गया YouTube पे या WhatsApp पे या Facebook में, वो वही किताब दिखाई जा रही जो आप लोग कहते हैं संत रामपाल जी महाराज ने जेल से लिख के भेजी, ठीक ना? वही तो दिखा रहा हूँ। उसमें भगत जी कोई हम अपनी तरफ से मीन नहीं कर रहे हैं। नहीं, आप मीन मेल नहीं कर रहे तो हम तो दिखाइए ना वो। अच्छा तो आप और समझना चाहते हो? हाँ, बिल्कुल। तो भगत जी आप ये बताओ, आपने हमें पवन संजय से कैसे जोड़ दिया? अरे पवन संजय वैसी बात करते हैं, आप पवन संजय से ही बात करते हैं। आपको खरीद रखा है भगत जी? हमें पवन संजय ने नहीं खरीद रखा है, और पवन संजय हमें क्या खरीद पाएंगे? भगत जी ये किताब किसने छापी है? गुरुजी ने छापी है। तो ये किताब पवन संजय ने छापी है? नहीं, पवन संजय तो नहीं छापी है। यहाँ पर पवन संजय बैठे क्या आपके सामने? नहीं बैठे हैं। ये पवन संजय में दिखा रहे हैं? नहीं है। इसमें जो लिखा उसको आप मानोगे? हाँ बिल्कुल मानोगे। जब ये मानोगे तो पवन संजय की आप बात करोगे? नहीं, फिर पवन संजय की बात कहाँ जब बात कहाँ है? तब तो आप मानोगे। हम भगत जी पवन संजय के नहीं है। अच्छा भगत जी, हम पवन संजय के नहीं है। ये किताब भृजज कुमार पे पुस्तक छापी गई थी जी भगत जी, और इससे पूरे देश के सब जगह पहुंचाई गई। आप ही लोगों ने पहुंचाई थी? हाँ भगत जी, जजोग टेबल पहुंचाई, भक्तों ने सब है ना? आप तारीख पे जाते हो? जाते हैं भगत जी। क्यों तारीख पे जाते हो? कि गुरुजी का आदेश आता है, ऑडियो आती है गुरुजी की जेल से कि तारीख में आओ। अच्छा मतलब आपको बताया जाता है, ऑडियो आती है कि गुरुजी के दर्शन के लिए तारीख में आओ है। तो भगत जी आप लिखित मानोगे कि ऑडियो मानोगे? नहीं बाबा, ऑडियो का हमको ऑडियो बताई जाती है, ऑडियो मानते हैं। जब लिखित देखेंगे लिखित मांगने। अच्छा एक चीज भगत जी आप बताइए कि कोर्ट में लिखित बयान माना जाता है कि बरवली माना जाता है? लिखित बयान माना जाता है। अब ये जो भृजज कुमार नाम पुस्तक है, ये आप कहते हो कि गुरुजी ने छापी है, या गुरुजी के जो महेंद्र दास जी भाई हैं, या जितने स्टेट कोएडिटर हैं, या गुरुजी का भतीजा अमित है, उन्होंने छापी है गुरुजी के आदेशानुसार। इस पुस्तक में जो लिखा है, इसमें आपको फंसाया गया, आपको दोषी ठहराया गया है। इसमें लिखा है कि गुरुजी हिसार तारीखों पे आपको नहीं बुलाते हैं, और फिर आप क्या कहते हो, ऑडियो आती है। और जब आप कहीं जेल जाओगे या कहीं आप पकड़े गए और आप वहां ने बताया कि गुरुजी की ऑडियो आती है, इसलिए हम की 7 तारीख को इसलिए हम जाते हैं, तो वहां आपको ये किताब दिखाई जाएगी कि आपके गुरुजी इसमें लिख के दिए हैं कि मैं किसी को हिसार तारीख पे नहीं बुलाता हूँ। तो इसके अंदर जो लिखित वो मानोगे? अगर ये लिखित इसमें दिखा दें तो आज के बाद हिसार तारीख आप जाओगे? नहीं, जब लिखित देख लेंगे, सच्चाई जान जाएंगे, तब क्यों जाएंगे? नहीं जाओगे ना? दूसरे को मना करोगे? प्रॉमिस? प्रॉमिस का हम तो जाएंगे नहीं, दूसरे भी मना करेंगे, हम भी डालेंगे मोबाइल। अब भगत जी अब ये आपको परमात्मा किताब दिखवाएंगे, ये मैनेजमेंट के द्वारा लिखी है, ना पवन संजय ना रामचंद्र की। मुझे पवन संजय से कोई मतलब नहीं, हम आप तक ये सबूत पहुंचा रहे हैं। पवन संजय कौन कहाँ क्या उससे कोई लेना देना नहीं, बशर्ते आज के बाद आप एक संत रामपाल जी महाराज सतवादी परमात्मा के शिष्य हो, पहले आप सबूत देखा करिए, तब किसी को बदनाम करिए। क्योंकि परमात्मा ने कहा जब तक आप सबूत नहीं देखोगे, बिना सबूत देखे अगर किसी पर आप आरोप लगाओगे तो आपका उसी समय नाम खंड हो जाएगा। नहीं तो इसीलिए भगत जी तो हम आए हैं आप देखने। अब भगत जी आप ये देखिए, भगत जी पढ़ लिखिए सुनाइए, ये कौन सी पुस्तक है? भृजज कुमार पे यही आपने बांटी ना? यही बांटी। कल आप ये ना कहना कि रामचंद्र ने कोई दूसरी किताब दिखाई थी। यही बांटी गई है, यही बांटी है। इसके अंदर का भी टाइटल यही है ना? हाँ, भृजज कुमार।
नीचे उतर जाओ, जाओ, ये पक्का यही ना? हाँ। अब भगत जी कोई किंतु पर तो नहीं है? नहीं, बाद में ना पलट जाना कि नहीं रामचंद्र ने हमें दूसरी किताब दिखा दी होगी। हाँ, अब ये भगत जी आप देखिए पेज नंबर आइए 17 पर। कितना पेज नंबर है? पेज नंबर 17। अब ये देखिए भगत जी, ये भगत जी देखो, चश्मा लगा लीजिए आप, तो बाद में कहोगे हमने चश्मा नहीं लगाया था, हमें मूर्ख बना दिया। ठीक ना? ठीक है, लगा ये देखो लिखा है क्या? भ्रजज कुमार पे। इधर क्या है? पेज नंबर 16। पढ़ लो अच्छी तरह से ना। 16। इधर क्या लिखा? हाई कोर्ट के माननीय भ्रजजों का जल्लाद कर्म। ठीक है, ये कितना पेज नंबर है? 17। अब यहाँ देखो क्या लिखा है, मैंने कोर्ट की, जूम करना बेटा अच्छी तरह, पास में आ जाओ, मैंने को पढ़ते जाना, हूँ ना करना। हाँ, पढ़ रहे हैं। मैंने कोर्ट की अवमानना नहीं की है, जो चैन बनाकर मेरी सुरक्षा कर रहे थे वे राष्ट्रीय सभा सेवा समिति के सदस्य थे। ये समिति मास्टर राम कुमार ढाका द्वारा चलाई जा रही है। उस समिति में मेरे शिष्य अवश्य हैं, परंतु वे मेरे कंट्रोल में नहीं है। वे अपने स्तर पर ही कार्य करते हैं। मैंने उनको किसी कोर्ट में कभी नहीं बुलाया। अब बताओ भगत जी, आप कहते हो गुरु जी का आदेश आता है, और इसमें तो ये परमात्मा ने कहते लिख के दिया है। जब आप कहते हो कि गुरु जी ने किताब लिख के भेजी है, तो ये तो लिखित दिया कि गुरु जी कहते हैं जो हिसाब तारीफ आते हमारे शिष्य नहीं है। तो ऑडियो मानोगे, इसकी मानोगे? नहीं, जब लिखित मानेंगे तो ऑडियो क्या ले देना है? ऑडियो से क्या? इधर दिखाओ बेटा, दिखा रहे हो? ऑडियो मानोगे, लिखित मानोगे? लिखित मानेंगे भगत जी, लिखित। आपको भगत जी किताबों में लिखा है 2 दूनी 4, और आपको पढ़ाते हैं 2 दूनी 5। जैसे अन्य धर्म गुरु आपको मूर्ख बनाते थे, किताबों में कुछ लिखा था और पढ़ाते कुछ थे। यही आज आप मैनेजमेंट आरएसएस के महेंद्र लाल जी, महेंद्र दास जी, जो गुरु जी सगे भाई हैं, और ये लोग पूरा षड्यंत्र रच रखे हैं। किताबों में लिखा कि गुरु जी कहते हैं कि मैं इनको कभी नहीं बुलाता हूँ, मेरे शिष्य अवश्य है लेकिन मेरे कंट्रोल में नहीं है। तो आप उनके शिष्य हुए क्या? नहीं। उन्होंने तो आपको निगलेक्ट कर दिया। हिसार तारीख जाने वाले जितने जाते वो शिष्य हैं उनके हैं। और जिसको परमात्मा अगर निगलेक्ट कर दे, उसका इस असंग ब्रह्मांड में कहीं ठिकाना लगेगा? नहीं लगेगा। लगेगा? नहीं। तो आपने कोई अच्छा काम किया वहां जाकर के? तब आप क्या करोगे? गुरुजी क्षमा मांगेंगे। और एक प्रमाण देखिए भगत जी, नंबर 17 देखिए। अब इधर आओ बेटा, अब आ जाइए। ये देखो पेज नंबर 34 है। बेटा जूम करना हो, ध्यान से पढ़ना भगत जी। हाँ भगत जी, हाँ क्या खोल करके ना। ये लिखा है भ्रजज कुमार पर। पढ़ रहे हो? हाँ, ये वही किताब है ना? वही किताब है, कोई परिवर्तन तो नहीं है उसमें? हाँ, ने बाद में कहीं तो बदल दिया था। नहीं बदल। ये लिखा है जज श्री सुशील कुमार गुप्ता का भ्रष्टाचार, और ये पेज नंबर है 35। दुनिया की कोई भी किताब मिला लेना। ये लिखा क्या है? सेवा में माननीय मुख्य न्यायाधीश पंजाब तथा हरियाणा हाई कोर्ट चंडीगढ़। मतलब इन्होंने मुख्य न्यायाधीश को एक लेटर लिखा है, सेशन जज श्री सुशील गुप्ता के भ्रष्टाचार के विषय में दूसरा शिकायती पत्र। मतलब ये पत्र जो है माननीय मुख्य न्यायाधीश पंजाब तथा हरियाणा हाई कोर्ट को लिखा है। क्या लिखा है? विषय न्यायालय में हो रहे भ्रष्टाचार की जांच करके उचित कार्रवाई के लिए प्रार्थना पत्र। ठीक है, अब ये पूरा प्रार्थना पत्र लिखा है, जज श्री सुशील कुमार गुप्ता सेशन रोहतक कोर्ट के भ्रष्टाचार से संबंधित दूसरा शिकायती पत्र। ठीक, अब ये पत्र लिख रहे हैं। अब ये पूरा पत्र लिखा है, ये ध्यान से पढ़ना भगत जी। ये सब पूरा पढ़ना, और पढ़ने के बाद मेन तत्व पर आइए। हाँ, ये देखिए, ये मुख्य न्यायाधीश के लिए पत्र लिखा गया है जी। और इसमें पूरा विस्तार से आप अपने घर में पढ़ना, और मेन तत्व की बात बताते जो आप कहते हो हिसार तारीख पे जाने का गुरुजी का आदेश है। और ये मुख्य न्यायाधीश को लेटर लिखा गया है, और आपको कोर्ट में भी फंसाया गया है। अब कैसे फंसाया गया सुनिए भगत जी। ये पूरा आप घर में पढ़ना, और इसमें बढ़िया अच्छी तरह जूम के पढ़ना। ये ध्यान से देखिए भगत जी। हाँ, अगर कहीं इफेन बैठो तो बता देना। नहीं भगत जी। हमारे सतगुरु रामपाल दास जी के लगभग 15 लाख अनुयायी हैं। जब गुरुदेव जी झूठे मुकदमे के कारण कोर्ट में पेशी पर जाते हैं तो लाखों श्रद्धालु मना करने के पश्चात भी श्रद्धा व दर्शनार्थ कोर्ट के आसपास इकट्ठा हो जाते हैं। आप तो कहते हो गुरु जी का आदेश आता है हिसार तारीख को जाने का, और इसमें तो लिखा कि गुरु जी कहते मना कर रहे हैं। इसमें लिखा है कि लाखों श्रद्धालु मना करने के पश्चात फिर भी जाते हैं। हाँ, तो भगत जी आप झूठे हो,
आप इसको मानोगे कि आपकी ऑडियो मानोगी? नहीं, ऑडियो का जब गुरुजी खुद प्रत्यक्ष इसमें कह रहे हैं। और किसको भेजा है? जज को, चंडीगढ़ को भेजा लेटर। जी तो भगत जी आप अब बताओ आप क्या करोगे? आप कहते हो कि हमें जो है हिसार तारीख पे जाने का गुरुजी का आदेश है, और इसमें तो लिखा है कि गुरुजी मना करते हैं। भगत जी नहीं, कभी आज तक आपको बताया मैनेजमेंट ने? कोई नहीं, किसी महेंद्र दास ने बताया? किसी ने नहीं बताया। स्टेट कोऑर्डिनेटर किसने बताया? कोई नहीं। आपके सुग्रीव दास जो क्षेत्रीय कोऑर्डिनेटर बताया कानपुर का? किसी ने नहीं बताया। नहीं बताया ना? नहीं बताया किसी ने। और हमको लगता आपके अलावा क्या पूरे देश में किसी भी स्टेट कोऑर्डिनेटर या नामदान संचालक या क्षेत्रीय कोऑर्डिनेटर किसी भी भगत को नहीं बताया कि इस पुस्तक में क्या लिखा है? और अगर आपको उठा के जेल में बंद कर दिया है हिसार में, और फिर आप क्या बताओगे जब पूछा जाएगा कि गुरुजी का आदेश से आए? ये बताओगे ना? ये बताओगे? और जब ये जज आपको वहाँ की किताब ये दिखाएगा तो क्या करोगे आप? तब क्या करेंगे? मुंह बंद हो जाएगा भगत जी। तो क्या आप गुरुजी को झूठा ठहराओगे? क्या आपके गुरुजी झूठे हैं क्या? तब किताब के अनुसार, जो हमारे कहने के अनुसार, तब झूठे ठहरेंगे। तो गुरुजी झूठे हुए ना? हाँ, किताब के अनुसार झूठे। कि गुरुजी किताब में लिखते आना नहीं और ये ऑडियो देते हैं बुलाना नहीं। तो आप अपने परमात्मा के बारे में जानते हो? आप अपने पिताजी के बारे में जानते हो? जानते हैं। आपके परमेश्वर कभी झूठ बोल सकते हैं क्या? कभी नहीं बोल सकते। परमात्मा ने आपको कहा है संत वचन पलटे नहीं, चाहे पलट जाए ब्रह्मांड। ये आपको याद है? जी। तो क्या परमात्मा दोगली बात कर सकते हैं? कभी नहीं कर सकते। तो ये कौन किया है? ये मैनेजमेंट वालों ने किया। ये मैनेजमेंट का कौन है? ये महेंद्र दास। महेंद्र दास कौन है गुरुजी का? सगा भाई। छोटा सगा भाई है। और आपको एक और जानकारी बता दें, ये महेंद्र दास जी 4 साल से कहाँ है आपको पता है? नहीं भगत जी। ये जब सगा भाई है तो सामने आना चाहिए। बिल्कुल आना चाहिए। तो आप लोगों को ये नहीं समझ में आता क्या? सोचना चाहिए नहीं सोचना चाहिए? 16-17 अक्टूबर को गुरुजी को आजीवन कारावास जीवन परवंत हो गया। गुरुजी की बेटी सामने आई? कोई नहीं। पत्नी आई? कोई नहीं। बेटा आया? भाई आया? कोई भगत जी। अगर आपके घर के बेटी को अगर जीवन पर्यंत आजीवन कारावास होता तो आप क्या करते? सब कुछ जाएगा। मीडिया के सामने आप बयान देते, सब कुछ करते, लेकिन नहीं किया। अब ये बताइए हम 7 तारीख को जाओगे? नहीं जाएंगे भगत जी। कभी नहीं। कभी नहीं जाओगे? बिल्कुल प्रॉमिस। अब दूसरे क्या बताओगे? ये नामदान सेंटर के खिलाफ अभियान छोड़ोगे? नामदान बंद कराए जाए बताओगे? बताएंगे। पूरे देश को आप संदेश क्या देना चाहते हो बताओ जरा? पूरे देश के भक्तों को संदेश क्या देना चाहते हो? भक्तों को संदेश देंगे भगत जी कि गुरु जी का आदेश कोई नहीं आता, ना जेल से ऑडियो आती, ना वीडियो आता, ना कोई संदेश आता। ये देखिए सबूत है। और ये सबूत अपनी किताबों में देखो। अपने किताब ब्रजज कुमार नाम पुस्तक में देखिए कि आपको ये आपके द्वारा ये किताबें बंटवा करके आप एक कर्म फुड़वाए जा रहे हैं। और भगत जी एक देखिए। हाँ चलिए भगत जी आपको ये बताते हैं कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति गुरुजी ने बनाई थी, ये बताते ना? और राम कुमार ढाका ने भी कोर्ट में बयान दिया कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति गुरुजी ने बनाई थी, ठीक है ना? और इसमें क्या लिखा है? मैंने कोर्ट की अवमानना नहीं की, जो चैन बनाकर सुरक्षा कर रहे थे वे राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के सदस्य थे। ये समिति मास्टर राम कुमार ढाका द्वारा चलाई जा रही है। तो इसमें तो लिखा राम कुमार ढाका द्वारा चलाई जा रही है, और आप कहते हैं गुरुजी ने बनाई है, और कहते हैं मेरे शिष्य अवश्य हैं। ये समिति उस समिति में मेरे शिष्य अवश्य हैं, परंतु वे मेरे कंट्रोल में नहीं है। भगत जी तो राम कुमार ढाका चला रहा है, और आप कहते हैं गुरुजी ने बनाई है। लिखित में तो ये है। तो अब क्या कहोगे आप? राम कुमार ढाका चला रहा ना समिति, ये राष्ट्रीय सेवा कुमार ढाका चला रहे हैं। उसी वही तो सभी गलत करवा रहा, किताबें गलत छपवा करके पूरे देश में नामदान सेंटर खुलवा कर लूट रहा है। अब भगत जी आ जाइए पेज नंबर 4 पर। आप एक बार आपको याद होगा 14 जुलाई 2014 को आप हिसार और रोहतक गए थे कुछ लोग। हम रोहतक गए थे। और आपको ये नहीं आपको बताया गया था कि गुरुजी वहाँ तारीख पे आएंगे, ठीक ना? और कुछ नहीं बताया गया था। गुरुजी का आदेश आया कि तारीख। हाँ, और ये लोग लाठी डंडा लेकर वहाँ से पहुँचाए थे। और वहाँ होना क्या था उस दिन आपको पता है? उस दिन आपको मरना था सबको। आपको लाखों लोगों की हत्याएं इनको करवानी थी राष्ट्रीय समाज सेवा समिति को, लेकिन परमात्मा ने आप लोगों को दया की इसलिए बच गए। अब उसका सबूत देखिए, दिखाओ भगत जी बेटा, इधर आइए भगत जी। ये देखो पेज नंबर 4 है। हाँ भगत जी। ब्रजज कुमार पर ये देखो है श्री सतीश कुमार मित्तल हाई कोर्ट के जज का षड्यंत्र, पेज नंबर 5 है।
ये देखो भगत जी, ये है वही किताब। अब ये पढ़िए यहाँ क्या लिखा है। यहाँ पर ये स्पष्ट करना चाहेंगे कि इस प्रदर्शन का निर्णय राष्ट्रीय सभा सेवा समिति के सर्व 10 लाख सदस्यों ने सर्वसम्मत से लिया था। ना तो संत रामपाल जी को इस प्रदर्शन की जानकारी थी तथा ना उनकी ओर से रोहतक या हिसार आने को कहा गया था। अब बताइए भगत जी, आपको क्या कहा गया था कि रोहतक तारीख में आओ? आपने पूरे देश के नामदान उसमें नामदान संचालक नहीं थे। हिसार बरवाला आश्रम से जो आदेश आया था इनके द्वारा भेजा गया था, गुरुजी ने बुलाया है। और इसमें क्या लिखा है, इधर लाओ बेटा। इसमें लिखा कि गुरुजी को ना तो बताया गया था ना तो प्रदर्शन कोई जानकारी थी। जब भगत जी ये तब नहीं बताते थे तो आज कैसे बताते होंगे? तो ये तो गद्दारी पहले से कर रहे हैं और यही किताबें आप बांट रहे हो। फिर क्या लिखा है, ये निर्णय राष्ट्रीय सभा सेवा समिति की ओर से लिया गया था। पूर्व में जो पुस्तकें छापी गई थी वह भी समिति के सर्व 10 लाख सदस्यों ने प्रकाशित की थी। अब बताओ भगत जी, ये निर्णय राष्ट्रीय सभा सेवा समिति सारे कुकर्म करवाती है। आपको बताया जाता गुरु जी का आदेश है और किताबों में लिखते हैं गुरु जी को तो बताया ही नहीं गया था। अब बताओ भगत जी, आप सब लोग वहां गए, इसके बाद क्या कराना था? तो भगत जी यहाँ आ जाइए, पेज नंबर 5 पे। यहाँ देखो क्या लिखा है। यहाँ पर ये स्पष्ट करना चाहेंगे कि दिनांक 14/7/2014 को सर्व सदस्य सिर पर कफन बांध कर गए थे। यदि सेशन जज ये नालायकी कर देता तो उस दिन कई हजार सदस्यों का बलिदान होता था। संत को गिरफ्तार करना तो दूर की बात है, उंगली कर दी जाती तो कई हजार सदस्यों की कुर्बानी देने के लिए टूट पड़ते। और हम मत जाता, हम किसी को मारेंगे नहीं परंतु स्वयं मरने से पीछे नहीं हटेंगे। क्या आपको बताया था कुर्बानी देनी आपको? ना भगत जी, नहीं आपको बताया गया था? नहीं भगत जी। 14/7/2014 को जब हिसार और रोहतक में रात में लाठी डंडे लेके गए थे तो आपको बताया था कुर्बानी देनी पड़ेगी? नहीं भगत जी, बताया गया था कि यह तारीख परमात्मा की, सदगुरु देव का आदेश आया है। हाँ, लोग तारीख में आओ। झूठ बोला इन्होंने जी। इसमें क्या बताया, पेज नंबर 4 पे था, पेज नंबर 4 बताया कि गुरुजी को तो बताया ही नहीं गया था। गुरुजी को जानकारी ही नहीं थी और ये झूठा आदेश बता करके आप लोगों को बलिदान करवाना था, लेकिन परमेश्वर ने आपको बचा लिया। तो आप पूरे इन गद्दारों का साथ दोगे आप? नहीं, कतई नहीं भगत जी। तो ये हम पवन संजय के हैं क्या? नहीं भगत हैं? हम किसके बताइए आपको? पवन संजय के नहीं, गुरु जी के ऊपर। आप पूरी दुनिया के भक्तों को क्या संदेश देना चाहते हैं? नहीं, अब समझ में आ गया कि पवन संजय सच्चाई बताते हैं। पवन संजय से कोई लेने देने नहीं यहाँ पे, उसमें लेना सच्चाई का लेना देना। पवन संजय अपने घर बैठे जा करके ना, यहाँ तो आप मेरे पास बैठे हो, तो यहाँ पवन संजय की बात कहाँ से आ गई? पवन संजय की बात अब नहीं भगत जी, तो सच्चाई की बात है। हाँ, अब भगत जी ये किताब आप छापी थी बरवाला घटना के बाद, जब बरवाला कांड हो गया था। इसमें क्या लिखा भगत जी, ये भी आपको दिखा देते हैं। इसमें भी ये पहले की है और ये बाद की है। अब आज इसमें भगत जी थी, ये भी बरवाला घटना पुस्तकें आपने बांटी है ना? बांटी गई। हाँ, अच्छी तरह बांटी ना। अब इसका देखो भगत जी, हाँ, ये बरवाला घटना की सच्चाई पुस्तक है। ये एक पतली है, एक ये मोटी है, एक और किताब है, इस तरह छापी है। ये देखिए भगत जी, ये पेज नंबर 8 है। 18 नवंबर 2018 बरवाला का आश्रम की घटना, बरवाला की घटना की सच्चाई। नजदीक हो, वो जूम करा है, एक एक शब्द दिखाई देना चाहिए कहीं वीडियो जाए। और ये है पेज नंबर 9। अब ये पढ़िए भगत जी आंखें खोल करके ना। इसमें क्या लिखा है, राष्ट्रीय सभा सेवा समिति के अधिकतर सदस्य संत रामपाल जी के शिष्य हैं। संत रामपाल जी ने किसी को नहीं बुलाया था, सब स्वेच्छा से हिसार कोर्ट के पास पहुंचे थे। और आप क्या कहते हो कि गुरु जी का आदेश है, गुरु जी का आदेश आया। यही तो सुनाते हैं ना, यही बताते हैं। 7 तारीख हो गए, यही इन्होंने इधर आओ, यही इन्होंने ब्रजज कुमार पे लिखा और यही इन्होंने बरवाला घटना की सच्चाई लिखा। और जब कोई यही आपने पूरे देश में पुस्तक बांटी, अगर किसी जगत वाला भाई ये पुस्तक पढ़ लेगा और आपसे पूछे वहाँ हिसार में कि यहाँ किस लिए आते हो, तो आप कहो गुरु जी ने बुलाया है। और जब वो किताब दिखाएगा कि इसमें तो लिखा है कि सब स्वेच्छा से हिसार कोर्ट पहुँच जाते हैं, आप स्वेच्छा से जाते हो? नहीं, आदेश आता है। ये पूरे देश दुनिया के जितने स्टेट कोऑर्डिनेटर हैं, ये आपके साथ क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं आपके साथ? हमारे साथ का धोखा कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं भक्तों को। आपकी भक्ति नष्ट करवा दी भगत जी। आप कहीं के रहे नहीं भगत जी। आप क्या लिखा इसमें, और आपको फंसा दिया कैसे? पढ़ लो, ध्यान देना।
भी स्पष्ट करता है कि संत रामपाल जी के शिष्यों ने गलती की है। उस ऐसे में संत रामपाल जी दास जी का कोई दोष नहीं है। अब बताइए भगत जी, हिसार कोर्ट में जो सुरक्षा के लिए काले वस्त्र पहन के गए थे वो राष्ट्रीय समाज सेवा समिति सदस्य जिसके संचालक मास्टर राम कुमार ढाका है। अब बताओ, इसमें भी लिखा है राम कुमार ढाका संचालक है और आपको बताया जाता है गुरुजी संचालक है, और इसमें कहते हैं बच्चों ने गलती की। आपको हिसार तारीख पे बुलवाते गुरुजी का आदेश है और आप ही को गलत साबित करवा दिया। तो ये किताब के अनुसार अगर आपको उठा के जेल में जज बंद कर दे तो आप पर कितने केस लगेंगे, आप छूट भी नहीं पाओगे भगत जी। समझ में आ रहा है? तो अब किताब के अनुसार अनगिनत केस लगेंगे जी। तो किताब की मानी जाएगी, तुम्हारी मानी जाएगी? हमारी क्यों मानी जाएगी? आज तक ही कभी लिखित देते हैं कि ये लिखित ले लो, ऑडियो आई है किसी नामदान संचालक लिखित ले लेना। इसके बाद अब फिर आज सुनिए, इसमें लिखा है कि फिर आदेश आया कि जो राष्ट्रीय सभा सेवा समिति के सदस्य दिनांक 14/7/2014 को हिसार गए थे उनका नाम तथा पूरा पता एक सप्ताह के अंदर हाई कोर्ट में जमा कराएं। दिनांक 24/11/2014 को, ध्यान देना 19 नवंबर 2014 को बरवाला कांड हुआ था और 24/11/2014 को आदेश में कहा कि कोर्ट में जो अवमानना की है वे बाबा रामपाल के अनुयायी थे। यदि रामपाल उनको मना करता तो हिसार नहीं जाते, इसलिए बाबा रामपाल दोषी है। आप कहते हैं गुरु जी का आदेश है, अब वहाँ जाते हो। अब कोर्ट मान रहा है कि अगर बाबा रामपाल इनको मना कर देता तो उनके कोई भी शिष्य यहाँ नहीं आते। तो यहाँ तो ये हुआ गया कि बाबा रामपाल ने सबको बुलाया है, ये तो हुआ ना। तो भगत जी तुम भी फंसे और तुमने गुरु जी को फंसा दिया। तो दोषी कौन? आप। और दोषी बनाया किसने? ये महेंद्र दास ने, पूरे स्टेट कोऑर्डिनेटरों ने और सभी नामदान संचालकों ने आपके कर्म फुड़वाए और उन्हीं की आज भी आप बात मान रहे हो। फिर क्या लिखा? अब ये क्या कर रहे हैं कि विचार करें। देखो ये निकम्मे जो महेंद्र दास हैं, जो पुलिस को वांटेड है, इनको तलाश है, जिसको कोर्ट ने जो है वांटेड घोषित किया है। क्या लिखा? विचार करें, यदि बच्चे गलती करें तो क्या पिता को दोषी ठहराया जा सकता है? ऐसे आदेश के पीछे जजों की मंशा क्या है? स्पष्ट है। मतलब विचार करें, यदि बच्चे गलती करें। आपको भजी बुलाया गया तब आप गए थे वहाँ पे, आपने जानबूझ गलती थी क्या? इन पे आपने महेंद्र दास पे, स्टेट कोऑर्डिनेटर, नामदान संचालकों कोऑर्डिनेटर भरोसा किया था और यही आपको दोषी ठहरा दिया है। कहते बच्चे गलती करें तो पिता का क्या दोष है? ना तो पिता का इसमें दोष था और ना तो बच्चों का दोष था। भरोसा किनमें किया? महेंद्र दास पे, और इन कोऑर्डिनेटर नामदान संचालकों ने आपके कर्म फुड़वा दिए। फिर क्या किया? स्पष्ट 1 लाख सदस्यों के नाम तथा पते की लिस्ट बनाकर हाई कोर्ट चंडीगढ़ में पेश करके रसीद प्राप्त कर ली है। आप ही लोगों को बुलाया और आप ही लोगों को फंसा दिया। 1 लाख लोगों को नाम पता चंडीगढ़ में दे दिया कि ये गद्दार है संत रामपाल जी महाराज के शिष्य, इनको उठा के बंद करो। ये लोग जो है ना गुरु जी का कहना नहीं मानते और आपको आदेश भेज देते हैं कि गुरु जी का आदेश हिसाब तारीख हो जाना। ये आपके साथ दोगला व्यवहार किया जाता है। आप समझ में आया? आया जी, आया समझ में। ये दोगलापन व्यवहार कौन कर रहा है? महेंद्र। और ये जितने नामदान संचालक हैं, जिनको आप लोग भगवान का आदेश मानकर चलते ना, जिनको आप पूछते हो, ये है उनका षड्यंत्र। और ये पूरे देश में किताबें बटी हैं। क्या आप इन किताबों को जुटा सकते हो क्या? ना भगत जी, कभी नहीं। हैं? इसके नीचे और आ जाओ, नीचे एक राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के सदस्य 11,111 हैं। उनके नाम पते की लिस्ट हाई कोर्ट में पेश करके सिद्ध कर लिए। इनकी भी मतलब 1 लाख ये और 11,111 ये, मतलब 1,11,111 लोगों के खिलाफ इन्होंने पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में लिस्ट दे दी है। और जिस दिन पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट चलेगा उस दिन भगत जी आपके कानपुर से दामोदर घर से आपको उठा ले जाएगी पुलिस। बिल्कुल उठा ले जाएगी। बचोगे आप? अब क्या करोगे आप? इसका एक ही रास्ता है, पूरे देश में भक्तों को सच्चाई बताओ कि जितनी जल्दी से इन नामदान संचालकों, कोऑर्डिनेटरों का, गद्दारों का साथ छोड़ो। हिसार तारीखों पे जाना बंद करो और इनको तुरंत अरेस्ट करवाओ और जेल में बंद करो। इस तरह भगत जी, इस तरह इन्होंने भाषा लिखी। 1 मिनट रुकना भगत जी, आप बताओ।
भगत जी रामचंद्र दास भगत जी, आपने जो हमको दिखाया जी जी तो आज हमको ज्ञान हो गया जी जी कि आप सही कह रहे हो, आप संजय भगत के नहीं हो, भगत के नहीं हो। जी 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 अब आज से मैं जी जी गुरु जी के जो है वचनों के अनुसार सच्चाई देखूंगा हाँ। और मैं सबको जो भगत समाज को भी भगत जी अभी यही बताऊंगा कि आप उधर दास जी बोल रहा हूँ, मैं आप सब भक्तों से को संदेश दे रहा हूँ कि आप किसी के बहकावे में ना आवे, आप खुद सच्चाई देखें। और कहीं कोई कहता है कि रामचंद्र दास संजय पवन संजय के हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आज मैंने रामचंद्र भगत दास के घर आए और अपने आंखों से सच्चाई देखी, तब हमको ज्ञान हो गया। मुझसे गलती हुई, मैं रामचंद्र दास जी भगत जी आपसे मैं क्षमा मांगता हूँ। कोई बात नहीं भगत जी, रामकिशोर दास जी भगत जी परमात्मा से क्षमा मांगे। परमात्मा ने दया की है, जो आपको ये सबूत दिखाए, दास का उसमें कोई रोल नहीं है। और ये रामकिशोर दास जी हैं और इनको लगा कि ये पवन संजय के हैं। हालांकि ये जो भ्रांति पूरे देश में फैलाई गई है, हम सभी भक्तों से करबद्ध निवेदन करता हूं कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी के बारे में कहता है कि ये पवन संजय के हैं या फलाने के हैं या फलाने के हैं, तो आप पहले सबूत देखिए, आप किसी की बातों मत आइए। आप लोग शिक्षित हो, आपको परमात्मा ने PhD का ज्ञान दिया है। आज रामकिशोर दास जी हमारे घर आए और उन्होंने सबूत देखे, सबूत देकर के परमात्मा ने आज उनकी आंखें खुलवा दी। इसी तरह आप पहले सबूत देखिए, जो भी YouTube पे या WhatsApp पे, Twitter पे, Facebook पे जो भी वीडियो जाते हैं, जो मैसेज जाते हैं, जो ऑडियो जाती है, उनको ध्यान से सुनिए, ध्यान से देखिए। और जो पुस्तकों का प्रमाण दिया जा रहा है, वो पुस्तकों का अपने आप प्रमाण दिलाइए। इसके बाद आप सच का और झूठ का स्वयं निर्णय कीजिए। और ये सच्चाई है, और इस सच्चाई को पूरे देश में जोर शोर से प्रचार प्रसार कीजिए। इन नामदान संचालकों और क्वाडिटरों, जितने भी क्वाडिटर और नामदान संचालक हैं, ये 50% में बिके हुए हैं। 50% जो आपकी जोत और पाठ का पैसा आप देते हो, जो पुस्तकें बेच करके इनको देते हो, उसका 50% पैसा वहाँ का नामदान संचालक, वहाँ का क्वाडिटर, वहाँ के सोशल मीडिया, ये सब मिल करके खा रहे हैं। और 50% ये नामदान सेंटर को भेजते हैं। वो सॉरी, ये 50% महेंद्र दास जो गुरु जी के छोटे भाई, उनको भेजते हैं। अतः हम सभी भाइयों से करबद्ध निवेदन करते हैं कि जो भी YouTube में या WhatsApp में मैसेज आते हैं, उनको पूरी तरह देखें। इसके बाद सच और झूठ का निर्णय लें। और जब सच आपके समझ आया तो तुरंत इन नामदान संचालकों क्वाडिटरों का बहिष्कार करें, इनके पुस्तकें सेवा बेचना बंद करवाएं, और तभी परमात्मा वहां तक दया करेंगे। और ये हम अपने सभी भक्त भाइयों से आशा करते हैं कि जरूर परमात्मा ये दया कर रहे हैं, इसीलिए सच्चाई आप तक परमात्मा पहुंचवा रहे हैं। और कानपुर से रामचंद्र दास, हमारा नंबर है 9140 गलत हो गया। हमारा नंबर है 9140622668, मतलब 9140622668। दूसरा नंबर है 8423965911, यानी कि 8423965911। साहब जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो।